बकरीद आने वाली है तो बारबेक्यू तो होगी हर घर में। तो आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं बारबेक्यू मसाला, जो कर देगा आपकी बारबेक्यू पार्टी का मज़ा दोबाला। तो चलिए मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। इसके लिए सबसे पहले आप ले लेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के दरमियाने साइज़ के टुकड़े, 5 अदद मैंने लिए हैं लौंगे और 1 टीस्पून हम ले लेंगे साबुत काली मिर्च। बारबेक्यू के लिए हमें आम तौर पे बाज़ार से खुले मसाले लेने पड़ते हैं, जो सस्ते तो होते हैं लेकिन सेहत के लिए सही नहीं होते, और डब्बे के लेंगे तो केमिकल वाले होंगे तो वो भी सेहत के लिए सही नहीं है, साथ ही महंगे भी होंगे तो जेब पे भारी हैं। तो आज आपसे जो बारबेक्यू मसाला मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही लाजवाब भी है और आपकी बारबेक्यू भी बहुत मज़े की बनने वाली है। तो 20 से 25 मैंने यहाँ पे ले ली हैं साबुत लाल मिर्चें। आप चाहें तो लंबी वाली जो सूखी लाल मिर्ची होती हैं आप वो ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। अब 1 से 2 मिनट तक आपने हल्की आंच पर इसको ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए और धनिया और ज़ीरे का रंग हल्का सा बस चेंज हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये वीडियो मैं आपसे बकरीद से पहले ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल पे उस वक्त विज़िट किया है जब ये वीडियो आपसे मिस हो गई या नोटिफिकेशन नहीं देख सके, किसी भी वजह से मसरूफ़ हैं या सब्सक्राइबर नहीं थे, पहली दफ़ा सब्सक्राइब किया है, तो ये वीडियो अगर आप अचानक देखें तो चाहें तो आप ये रोस्ट ना करें इसको ड्राई रोस्ट, बल्कि इसको डायरेक्ट भी पीस सकते हैं। लेकिन ड्राई रोस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें नमी जो है वो निकल जाए और ये लंबे अरसे तक मसाला सेफ़ भी रह सके। इसको बना के आप रख सकते हैं क्योंकि बारबेक्यू पार्टीज़ तो फिर आपकी चलती रहती हैं। इस मसाले को आप ज़्यादा भी बना के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर मैंने इसको ठंडा करके इसको पीस लिया था। तो देखें आपने इसको बारीक फॉर्म में इस तरीके से पीस लेना है, पाउडर शक्ल में ही आ जाएगा। साथ ही इसमें अब जाएंगे कुछ पिसे मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने डाला था नमक। इसको भी हम कर लेंगे ग्राइंड। मैं इस मसाले को क्यों ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि बाज़-औक़ात नमक जो होता है वो थोड़ा सा मोटा सा आता है, तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड ना करें, इसको जो है ड्राई रोस्ट नहीं करा आपने, डायरेक्ट से आपने बस इसको पीस लिया है मसालों को, साबुत लाल मिर्च वगैरह को, तो ये बाकी के पिसे मसाले आपने वैसे ही इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ ताकि हमारे बारबेक्यू मसाला एक सा हो जाए और जब हम इसमें टिक्का बोटी बनाएं, गोला कबाब बनाएं, तो मसाला हमारा एक सा लग जाए सब पे। तो यहाँ पे देखें कितना फ़ाइन सा पाउडर हमारा बनके तैयार हुआ है। नमक भी हमने पीस लिया साथ में और लाल मिर्च भी पीस ली। तो जो थोड़ा सा हमारा पीसने से रह गया था, पहले दानेदार सा लग रहा था, वो भी अच्छे से दोबारा ग्राइंड हो गया। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कचरी पाउडर डाला है। ये इसलिए डालते हैं कि गोश्त को गलाने में काम आता है। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि ये नमी ना आए, जाले ना पड़ें, जायका अच्छा रहे, ताज़ा रहे, फ्रेश रहे ये मसाला, तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, टाटरी पाउडर। और साथ ही इसको ज़बरदस्त और कलरफुल बनाने के लिए 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये येलो फूड कलर है। आप चाहें तो रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाज़ार से जो आप मसाला लेते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम उससे अपनी बारबेक्यू वगैरह का आइटम बनाते हैं, गोला कबाब या टिक्का या सीख कबाब, तो उसमें लाल कलर सा इसमें शामिल होता है जिससे बहुत प्यारा सा लुक आता है। तो बस ये मैंने इसलिए ही शामिल किया है। आप चाहें तो स्किप कर दें या चाहें तो जो जर्दे का रंग है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बारबेक्यू मसाला तैयार है। इसको बना के आप सेव कर सकते हैं 6 महीने तक आराम से। किसी भी साफ़ सी एयरटाइट बॉटल में भर के इसको किचन में रख लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। 2 से ढाई किलो के गोश्त में, चाहे बीफ का है, मटन का है या चिकन का है, सीख कबाब बनाएं, टिक्का बनाएं या कोई भी आप बारबेक्यू आइटम बनाएं, तो ये पूरा मसाला आराम से उसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।